हेलो एवरीवन, आज है 25 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पेटीएम के बारे में। देखिए, पेटीएम को लेकर बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है और पिछले 2 हफ्तों से ये कंपनी लगातार चर्चा में है। पहले यहाँ पर जो हमारे बर्कशायर हैथवे ने एक बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची थी, उसको लेकर चर्चा हुई थी। उसके बाद जो आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइन आई थी उसको लेकर चर्चा थी और अभी ले ऑफ को लेकर चर्चा हो रही है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 640 रुपये का शेयर है पेटीएम का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक शार्प डिक्लाइन था यहाँ पर। अब देखो, उससे पहले भी ये गिर ही रहा था, लेकिन ये वो लेवल था तकरीबन 840-830 रुपये के आसपास, जहां पर वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने यहां पर एक बहुत बड़ी बिकवाली करी थी, वो भी नुकसानी में। लॉस लेकर कंपनी से ये लोग पूरी तरीके से एग्जिट हुए थे। उसके बाद एक बड़ी अपडेट्स आई थी आरबीआई की तरफ से जो कंज्यूमर लोन है उसको लेकर, और उसके बाद पेटीएम ने भी डिसाइड किया था कि वो अपने जो छोटे टिकट्स वाले जो लोन है उसको आधा कर देंगे, और जिसके चलते एक बहुत बड़ा फॉल यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि 600 रुपये तक भी शेयर गया, इंट्राडे में उससे भी नीचे था, लेकिन बाद में धीरे धीरे रिकवरी यहाँ पर जरूर लौटी है। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में बाजार भी बहुत अच्छे मूड में था, तो भाई साहब यहाँ पर भी आपको तेजी देखने को मिली जरूर है। लेकिन अभी अपडेट आ रही है इस कंपनी के ले ऑफ को लेकर। पेटीएम ने 1000 से भी ज्यादा लोगों को निकाला है नौकरी से, और यहां पर रीजंस भी यहां पर सामने आए हैं। जो पहली चीज तो ये कि जो ये अपना सोच रहे हैं कि जो स्मॉल टिकट लोन है उसका स्केल डाउन करेंगे, ठीक है, और बहुत बड़े लोगों को इन्होंने निकाला है, और उसका रीजन भी ये है कि भाई स्मॉल टिकट लोन्स का स्केल डाउन करेंगे तो कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कंपनी जो है वो एआई का इंक्रीज करने वाली है, एआई ऑटोमेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली है, उसका यूज़ करने वाली है। तो जो हम कहते थे कि भैया एआई से कहीं ना कहीं नौकरियां तो जाएगी लोगों की, तो उसका एग्जाम्पल पेटीएम हो, आप कह सकते हो इसको सीधे सीधे तौर पर। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि देखो भैया, उन्होंने जो सोर्स है बता रहे कि जो इन्होंने विजय शंकर शर्मा है उन्होंने बताया है कि कंपनी हैज़ बिन अडॉप्टिंग एआई वेर एवर पॉसिबल टू ड्राइव अप एफिशिएंसी, ये उन्होंने बताया है, और विच रिजल्टेड द ले ऑफ। ठीक है, एआई का पॉसिबल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसके चलते ले ऑफ्स हो रहे हैं यहां पर। और जहां तक बात करी जाए तो ऑलमोस्ट 1000 एम्प्लॉयज अपनी नौकरी गंवा रहे हैं इसके चलते। तो अभी तक उन्होंने नंबर्स डिस्क्लोज नहीं करा है। ये जो नंबर्स आए, 1000 लोगों का जो नंबर आया है, ये मतलब सोर्सेज के थ्रू, उस मतलब आप कह सकते हो कंपनी ने ऑफिशियल नंबर अभी तक डिस्क्लोज नहीं करा है यहाँ पर। तो पहली चीज़ तो ये कि जो स्मॉल टिकट लोन का जो साइज़ है वो यहाँ पर कम होने वाला है, एआई ऑटोमेशन है वो ज़्यादा यहाँ पर बढ़ने वाला है, लोगों की ज़रूरत इनको कम पड़ेगी, तो भाई सब निकाले हैं लोगों को यहाँ पर। जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की, इस कंपनी में तो 50 लाख के आसपास शेयर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी की तरफ अगर हम नज़र करेंगे तो पेटीएम में अगर आप क्वार्टरली नंबर देखोगे तो भाई साहब रेवेन्यू में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट वाइज कंपनी लॉस में है, भारी भरकम लॉस में है। लेकिन एक पॉसिबल चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर इतने सारे ले ऑफ्स कंपनी कर रही है तो शायद आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक एम्प्लॉय कॉस्ट तो इनका काफ़ी कम हो ही जाएगा उसके चलते। तो कहीं ना कहीं अगर ये प्रॉफिटेबल की तरफ जा रहे हैं तो वापस से एक तेज़ी भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बीच में यही हुआ था, जब इनके क्वार्टरली नंबर अच्छे आए थे तो एकदम से तेज़ी आई थी कंपनी के शेयर में। लेकिन बाद में जब तेजी आई, और ये मैं लगातार बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एफआईज बहुत बड़ी मात्रा में है, जो अर्ली इन्वेस्टर है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। जब भी शेयर में तेज़ी आती है सबसे पहले लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं अर्ली इन्वेस्टर अपना शेयर बेचने के लिए, चाहे वो पहले अलीबाबा ग्रुप ने बेचा हो, चाहे अभी हाल फिलहाल में वॉरेन बफेट की कंपनी ने बेचा हो। जहाँ तक वैल्यूएशन वगैरह की बात की तो भाई साहब जाहिर सी बात है कंपनी लॉस मेकिंग है तो नेगेटिव में ही होगा, और यहाँ पर 64% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर आप इनके फाइनेंशियल नंबर्स को देखोगे तो डेफिनेटली इनके रेवेन्यू में बेहतरीन ग्रोथ आप देख सकते हो। 2021 से लेकर जो 1000 करोड़ से भी कम का रेवेन्यू था वो बढ़ के 2600 करोड़ के आसपास चला गया है, जो कि काफ़ी अच्छा रेवेन्यू है। लेकिन प्रॉफिट वाइज देखोगे तो नुकसान पहले के मुकाबले थोड़े से कम हुए ज़रूर है, क्योंकि बीच बीच में तकरीबन 700-800 करोड़ तक के भी लॉसेस हुआ करते थे, लेकिन पिछले 3-4 क्वार्टर में एटलीस्ट ये जो लॉस का नंबर है वो धीरे धीरे घटा ज़रूर है। और बीच में जो मार्च क्वार्टर में काफ़ी अच्छा था, इवन एबिटा पॉजिटिव भी ये हो गए थे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो।
तो कंपनी उस वक्त शेयर में बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी थी, लेकिन बाद में जब बड़े बड़े लोगों ने बिकवाली करना शुरू कर दिया, जो अर्ली इन्वेस्टर्स यहाँ पर थे इस कंपनी के, उन्होंने जब बिकवाली करना शुरू किया तो भाई साहब शेयर में दोबारा से डिक्लाइन आ गया। यहाँ पर शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर के पास यहाँ पर देखो तो प्रमोटर ऐसा सच कोई है नहीं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एफआईज बड़ी क्वांटिटी में है और बड़ी क्वांटिटी में बेच भी रहे हैं, क्योंकि अगर आप जून में एफआईज की होल्डिंग देखो तो वो 72.12% की थी, आज 60.92 पर आ चुकी है। लेकिन हाँ, दूसरी ओर से अगर देखो तो अदर पार्टीज ने बहुत बड़े पैमाने पर खरीदा है, जो कि काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, और इवन कंपनी के जो विजय शेखर शर्मा वगैरह जो है वो इस अदर पार्टीज के हिस्से में ही आते हैं। यहाँ पर 16.49% की जो होल्डिंग थी वो बढ़कर 26.74 पर आ चुकी है। म्यूचुअल फंड के पास 2.79% की होल्डिंग है, जो पहले 2.52% थी। डोमेस्टिक ने भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी खरीदी है, 1.02 से बढ़कर 1.27 पर आए हैं। तो यहाँ पर एफआईज जो है, और एफआईज में जो अर्ली इन्वेस्टर है जो पेटीएम के, वो कह लो आप यहाँ पर, वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, वो लगातार प्रॉफिट टेकिंग ले रहे हैं जब भी शेयर में तेजी आती है। देखो, और पता है एक साथ नहीं, बारी बारी से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जब पहली तेजी आई थी यहाँ पर तो भाई साहब बिकवाली जो हुई थी, अगर आप यहाँ पर नजर करोगे कंपनी के ग्राफ के ऊपर, तो ये जो पहली तेजी आई थी, ठीक है, जो पहली तेजी आई थी जब मार्च में इनके नंबर्स अच्छे आए थे, ठीक है, तो जो तेजी आई थी यहाँ से, उस टाइम पे अलीबाबा ग्रुप में एग्जिट ली, ठीक है, फिर कुछ टाइम के लिए शेयर गिरता रहा, थोड़ा बहुत डिक्लाइन दिखाया, फिर अटेम्प्ट करा, तेजी करी, इसे दिखाने की कोशिश करी, और संभल रहा था कि वहाँ पर भैया वॉरेन बफेट साहब ने एंट्री ले ली, एग्जिट ले ली, यहाँ से वापस गिर गया, वापस वहीं पर आ गया। देखो, पहली चीज़ तो है कि 600 रुपये का इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जरूर रहा है, उसके बाद 500 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है इस कंपनी में। कंपनी मेरे हिसाब से फंडामेंटल तौर पे उतनी बुरी नहीं है, लेकिन कंपनी में एक चीज़ है, वैल्यूएशन, प्रॉफिट्स, नंबर्स वो उतने अच्छे नहीं रिपोर्ट कर पा रहे हैं, और शायद जो स्ट्रेटेजी की तरफ जा रहे हैं, एआई की तरफ जो रहे हैं ये लोग, और कहीं ना कहीं लोगों की फायरिंग वगैरह चल रही है, तो आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट देखो, ये इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको दिसंबर में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, अगेन मैं कह दूँ, उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको शायद देखने को मिलेगा मार्च जून में देखने को मिलेगा कि नंबर्स कैसे आते हैं, खास करके रेवेन्यू के, क्योंकि देखो वहाँ पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और जहाँ तक बात आती है प्रॉफिट्स की, तो मुझे लगता है कि इतने बड़े लेऑफ्स के बाद मुझे लगता है कि शायद बहुत जल्दी कंपनी प्रॉफिट भी शो कर देगी। अभी तक एबिटा प्रॉफिट शो करा था, उसके बाद हालांकि एबिटा प्रॉफिट भी नहीं आया इनका, लेकिन शायद आने वाले टाइम में कंपनी प्रॉफिट शो करेगी, और जब भी ऐसा कुछ होगा ये बिल्कुल इसी तरीके से भागेगा। अगर एक बार भी, एक क्वार्टर में भी इसने प्रॉफिट दिखा दिया, लेकिन याद रखिएगा, एक क्वार्टर में भी अगर इसने प्रॉफिट दिखा दिया, इस रफ्तार से अगर ये भाग गया, तो वापस से जो अर्ली इन्वेस्टर्स है वो वापस से लाइन में लग के खड़े हो जाएंगे अपने शेयर्स को बेचने के लिए। तो ये चीज़ भी होगी, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है यहाँ पर, कि जब भी अच्छी खबर के चलते, अच्छे रिजल्ट्स के चलते तेज़ी आएगी, डेफिनेटली 3-4 दिन, 5-6 दिन तेज़ी रहेगी, लेकिन बाद में प्रॉफिट टेकिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और वो होगी अर्ली इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो पेटीएम मैं इतना ही कहूँगा कि खबर तो हालांकि बुरी है, क्योंकि 1000 लोगों की नौकरी गई है, खबर तो ये बुरी है, लेकिन कंपनी डेफिनेटली, कोई भी कंपनी होती है वो पैसा बचाने के बारे में ज़्यादा सोचती है, ताकि अपने जो खर्चे हैं उसको कम कर पाए और प्रॉफिटेबल बन पाए, क्योंकि भाई साहब अभी प्रॉफिटेबल होना ही पड़ेगा, ठीक है, अब नहीं चल सकता पहले की तरह। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि चीज़ें डेफिनेटली अभी हाल फिलहाल में थोड़ी सी डामाडोल मतलब ज़रूर लग रही है, काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें भी है कि भाई साहब जो इनके स्मॉल टिकट लोन है वहाँ पर एक बहुत बड़ा हैम्पर लग रहा है इनको, बड़ा झटका लग रहा है इनको, लेकिन शायद आने वाले टाइम में देखते हैं कि इनकी जो स्ट्रेटेजी वो किस तरीके से काम करती है। अगर सही काम कर गई, जो बड़े टिकट वाले लोन इनके लिए अच्छा काम कर गए, तो चीज़ें बेहतर भी हो सकती है। तो यहाँ पर अभी के लिए जब तक चीज़ें क्लियर ना हो, वेट एंड वॉच की मैं बात करूँगा। हालांकि जो बाइंग का लेवल मुझे अच्छा लगता है वो 550 से 600 रुपये के बीच का मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, उनके लिए जो रिस्क लेना चाहते हैं यहाँ पर। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, पेटीएम के ऊपर, और ले ऑफ हुए ज़रूर है, लेकिन देखते हैं कि कंपनी कल जब बाजार खुलेगा तो किस तरीके से इसका प्राइस मूव करता है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और पेटीएम के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। थैंक यू।